गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गुप्ता। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 7 स्टेइंग सेफ पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें हमको पढ़ना है एक्सीडेंट एंड सेफ्टी रूल्स, रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ये पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपना बुक्स ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे यू आर ऑलवेज रिमाइंडेड टू थ्रो द बनाना पील इन द बीन, कीप द टॉयज इन द टॉय बॉक्स आफ्टर प्लेइंग, डू नॉट रन इन द स्टेयर्स वाइल क्लाइंबिंग और क्लाइंबिंग डाउन, यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफन वाई दीज वार्निंग आर रिपीटेड। हम ये वार्निंग हमेशा क्यों देते रहते हैं कि जो बनाना पील होता है यानी कि केले का जो छिलका होता है वो हमेशा हम बीन में रखें, किसी बॉक्स में रखें। जो टॉयज होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उनको खिलौने बॉक्स में रखते हैं। प्लेइंग करने के बाद, खेलने के बाद हमको क्या करना चाहिए? खिलौने वाले बॉक्स में रखना चाहिए। स्टेयर्स पे हमको दौड़ना नहीं चाहिए या क्लाइंबिंग नहीं करना चाहिए। चढ़ते समय हमको क्या करना चाहिए? दौड़ना नहीं चाहिए। या उतरते समय भी हमको दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इससे गिर सकते हैं। यू मस्ट थिंकिंग ऑफन वाई दीज वार्निंग्स आर रिपीटेड। ऐसा वार्निंग आपको हमेशा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इससे एक्सीडेंट होता है। जैसे ये केले का छिलका यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे एक आदमी जा रहा है। अगर जैसे ही किसी के पैर में, अगर ये इसको आप रोड में फेंकते हैं तो किसी के भी पैर में पड़ेगा तो क्या होगा कि वो सड़क के गिर सकता है, स्लिप करके गिर सकता है। या अगर आप चढ़ रहे हो, अगर आप स्टेयर पे चढ़ रहे हो, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक लड़का रनिंग कर रहा है। अगर आप ऐसे चढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप गिर भी सकते हो। क्लियर? इसीलिए हमको ये वार्निंग हमेशा दिया जाता है कि कभी भी चढ़ते समय या उतरते समय कभी भी हमको रन नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। क्लियर? कैन यू टेल द जस्टिफाई वेदर दीज एडवाइसेज आर यूजफुल आर यूजलेस आर यूजफुल। चलिए अभी स्टडी करते हैं। एक्सीडेंट एंड सेफ्टी रूल्स। एक्सीडेंट एंड सेफ्टी रूल्स। एक्सीडेंट कैसे होता है और उसके क्या सेफ्टी रूल्स हैं? हैव यू और योर फ्रेंड्स एवर सफ़र्ड फ्रॉम इंजरी। कभी आपने देखा होगा कि आपका जो फ्रेंड्स है या कोई भी है वो उसको चोट लग गई हो। कैन यू रिकॉल वाई दैट हैपेंड। ये ऐसा क्यों होता है? कभी आपने देखा होगा कि कभी कोई जाता है सड़क पे तो उसको गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? डू यू थिंक दैट बीइंग अ लिटिल मोर अटेंटिव, केयरफुल एंड प्रिकॉशनरी कुड हैव सेव्ड दैट इंजरी और एक्सीडेंट। तो अगर हम कुछ उपाय करें, ठीक है, अगर हम केयरफुल रहें और कुछ सावधानी बरतें तो हम इससे बच सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे सेफ्टी रूल्स बनाए हैं, रोड की सेफ्टी रूल्स। अगर हम उसको फॉलो करें तो हम बच सकते हैं। एन एक्सीडेंट इज सडन। एक्सीडेंट क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज सडन, अनएक्सपेक्टेड एंड हार्मफुल। इंसिडेंट, इट कॉजेज पेन, इंजरी एंड मे इवन लीड ऑफ डेथ। तो एक्सीडेंट कैसे होता है? एक्सीडेंट सडनली हो अचानक हो जाता है। हम कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे होता है। ये अनएक्सपेक्टेड, हम कभी सोचे ही नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा एक घटना होता है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है लोग मर भी जाते हैं एक्सीडेंट से। तो एक्सीडेंट से डेथ भी हो सकता है। क्लियर? Accident can prevent if we observe simple safety rules and be more careful and alert. एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ अगर हम सेफ्टी रूल फॉलो करें, सिंपल सेफ्टी रूल फॉलो करें और हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, अलर्ट रहें, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं।
The safety requirements of different places and situations are different. Let us learn the basic safety rule to be followed at various places and ensure our safety. तो देखिए हम कौन कौन सा सेफ्टी रूल फॉलो करने जा रहे हैं जिससे कि हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो चलिए आगे स्टडी करते हैं। पहला रोड सेफ्टी। तो देखिए रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। रोड एक्सीडेंट आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स स्पेशली इन बिग सिटीज़। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं ना जो एक्सीडेंट होता है वो रोड ही एक्सीडेंट होता है और इसी के कारण बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है। ईच ईयर सेवरल थाउजेंड पीपल आर इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखेंगे हर साल देखेंगे ना तो बहुत हज़ार लोग क्या हो जाते हैं कि इंजर्ड हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट से। ठीक है, रोड एक्सीडेंट आर काज ड्यू टू रैश एंड नेग्लेक्ट ड्राइविंग और डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स। तो रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? अगर हम ट्रैफिक रूल को नहीं फॉलो करते हैं या ड्राइविंग हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ सम रोड साइंस दिया हुआ है। तो पहला क्या दिया है? स्कूल अहेड। ठीक है, तो ये स्कूल के पास होता है, जो जहाँ पे स्कूल्स होते हैं उसके पास ये साइन बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे वहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं तो आगे से जो वैन आ रहा है उसको रोक दिया जाता है। नो हॉर्न। आप सड़क पे कहीं चल रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं बजा सकते, बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। एक दो बार आप हॉर्न बजा सकते हैं, ये नहीं कि बहुत देरी तक हॉर्न बजाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। अगर इस तरह का साइन बना है तो वहाँ पे आपको कोई गाड़ी नहीं खड़ा करना है, वहाँ पे आपको खड़े नहीं होना है। यू टर्न। बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं चलते चलते रहते हैं, अचानक कहीं भी घूम जाते हैं, टर्न कर लेते हैं अपने गाड़ी को, तो जिससे क्या होता है एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमको तुरंत टर्न नहीं करना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं तो कहीं चौराहे पे या कहीं जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ से हम टर्न करें। एंड यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? रुकना है। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या होता है? रुकना है। आर यू अवेयर ऑफ रोड साइन एंड देयर मीनिंग? The road sign make us aware of conditions of the road, give information about the lies ahead. This sign also conveys certain rules to be followed while using the road. रोड साइन हमें क्या करता है? रोड साइन हमें अवेयर करता है कि हमको रोड पे कैसे चलना है, कहाँ पे टर्न करना है। क्लियर? तो दिस साइन आल्सो कन्वे देयर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड बाय यूजिंग द रोड। तो ये हमें कन्वे भी करता है, कन्वेंस करता है कि हमको कहाँ पे टर्न होना है, कैसे हमको चलना है रोड। अगर आप रोड साइन का अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। रूल्स आर फॉलोड बाय ड्राइवर वाइल ड्राइविंग। तो अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स है? द ट्रैफिक रूल्स विल बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर कोई आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन से आपको ट्रैफिक रूल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। द स्पीड लिमिट शुड बी नॉट एक्सीडेड। अब देखिए जो स्पीड होना चाहिए वो आपका लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। लेन चेंजिंग विदाउट यूजिंग द इंडिकेटर शुड बी अवॉइडेड। जब आप कभी भी अपना गली चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपना साइड चेंज कर रहे हैं, तो आपको हमेशा इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे जहाँ पे भी आप मुड़ रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग शुड बी नॉट कंप्लीटेड अवॉइडेड। तो ड्राइविंग करते समय कभी भी मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। द सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टन वाइल ड्राइविंग। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। क्लियर? वन ऑन ए टू व्हीलर द ड्राइवर एज वेल द पिलियन राइडर शुड बी वियर हेलमेट। अगर आप टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो आप हेलमेट जरूर पहनेंगे वहाँ। जिग जग ड्राइविंग शुड बी अवॉइडेड। कभी भी जिग जग मॉडल में नहीं चलना। जिग जग क्या होता है? जैसे आपको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं चलना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग चलाते हैं गाड़ी को तो वो क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। इफ ओवरटेकिंग इज रिक्वायर्ड शुड बी डन
फ्रॉम द राइट, अगर ओवरटेकिंग रिक्वायर्ड हो तो वो राइट साइड के द्वारा होना चाहिए, राइट साइड से होना चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे सम रूल्स फॉलोड बाय पेडेस्ट्रियंस।